हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ईवी नैश के लीडर्स नैश बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्वजभंग और नपुंसकता में भी लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर एक उत्तम औषधि मानी जाती। एग्नस कैस्टस क्यू देने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। काफ़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति दूसरी या तीसरी बार विवाह करने के बाद जब रति शक्ति की कमी अनुभव करने लगते हैं तो यह ऐसी दवा में लाइकोपोडियम 200 की खुराक दे दी जाए तो उसमें रमण की क्षमता आ जाती। इसी प्रकार युवा शक्ति भी जब प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से अत्यधिक संभोग करते हैं तो बहुत नपुंसक हो जाते हैं। उनका लिंग छोटा, ठंडा और शिथिल हो जाता है, लेकिन उनके मन में इंद्रिय सेवन की प्रवृत्ति पूर्वतः बनी रहती या वह और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेती, लेकिन इसके बावजूद वे स्त्री के साथ रमण में समर्थ नहीं हो पाते। सेलेनियम 200 और कैलोडियम सैंगुइन 30 या 200 देने से इस प्रकार के रोग में फ़ायदा होता है। इस प्रकार से निराश रोगियों को इस दवा से लाभ होता है। एक सप्ताह या कुछ अधिक समय के अंतर देकर उच्च पोटेंसी की एक ही खुराक से उन्हें आराम आ जाता है। कम पोटेंसी की दवा उन पर असर नहीं करती। टॉन्सिल में लाइकोपोडियम 200 में सबसे अधिक असर दाहिनी ओर होता है। यह रोग की शुरुआत दाहिनी ओर से होती है। कंठमाला रोग में कई पुराने मरीजों को जिनके टॉन्सिल में सूजन के साथ मवाद भी पड़ जाता है, मैंने इस दवा की एक ही खुराक से बिल्कुल स्वस्थ किया। वस्तुतः लैक्सिस 200 या 1000 नंबर और लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर, लैकेनाइनम 200 या 1000 नंबर और फाइटोलक्का 200 या 1000 नंबर को भी मैंने इतनी सफलता के साथ इस्तेमाल किया। यदि डिप्थीरिया में रोग की शुरुआत नाक से अथवा दाहिने ओर से गलसुए से होकर और बाईं ओर पहुंचती है तो आम रोगी को लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मर्क प्रोटोआयोडाइड या मर्क आयोडाइड 200 या 1000 या 10,000 नंबर के रोगी भी दाहिनी ओर से ही प्रारंभ होते हैं। फिर भी चिकित्सक को यह निर्णय लेने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं पड़ती है कि रोगी को लाइकोपोडियम 200 या 1000 दिया जाए या नहीं। ब्रोमाइन 200 या 1000 नंबर का डिप्थीरिया नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक लाइकोपोडियम 200 या 1000 के विपरीत, लाइकोपोडियम में ऊपर से नीचे की तरफ डिप्थीरिया बढ़ता। लाइकोपोडियम 200 की पेट की पीड़ा या गर्भाशय अथवा डिंबाशय का दर्द भी दाहिनी ओर से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है तथा दाहिनी ओर से शुरू होकर बाईं ओर बढ़ता जाता। शरीर के दाहिने अंगों से निकलते हैं। फोड़े फुंसियाँ भी पहले शरीर के दाहिने अंगों से निकलते हैं और बाद में बाएं अंगों में भी उभरने लगते हैं।
साइटिका के दर्द में भी पहले दाहिने टांग से दर्द उठता है और तदुपरांत बाईं टांग भी प्रभावित हो जाती। कोई भी तकलीफ़ यदि शरीर के दाहिने अंगों से शुरू होकर धीरे धीरे बाएं भाग को प्रभावित करने लगती है तो मेरे मन में रोगी को लाइकोपोडियम 200 या 1000 की खुराक देने के विचार तुरंत उत्पन्न हो जाता है। रोग के लक्षणों में शरीर के दाएं और बाएं भागों का बहुत महत्व है। यद्यपि बहुत कम चिकित्सक इस भेद से परिचित। होम्योपैथिक दवाएं शरीर के किसी खास भाग या अंगों पर अन्य भागों की तुलना में अधिक असर करती। रेस्पिरेशन, रोगी की श्वास प्रणाली पर भी इस दवा का तीव्र असर पड़ता है और जीर्ण तथा सूखे जुकाम में जब रोगी की नाक बिल्कुल बंद हो जाती है तो उससे सांस ले पाना भी मुश्किल हो जाता है तथा रोगी बहुधा मुख से सांस लेने की कोशिश करता है। विशेषकर रात्रि में तो लाइकोपोडियम 200 या 1000 अत्यधिक लाभकारी होती। ऐसी दवा में चिकित्सक रोगी के अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखते हुए लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर और हिपरसल्फ 30 या 200, अमोनियम कार्ब 30 या 200 में से किसी एक दवा को चुन सकता है। इन्हीं लक्षणों में शिशुओं को सैम्बुकस 30 या 200 औषधि दी जा सकती। निमोनिया के बहुत से ऐसे रोगी होते हैं जो उपचार न मिलने, गलत उपचार और अपूर्ण उपचार के कारण रोग से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते हैं और मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। उन्हें यदि लाइकोपोडियम 200 या 1000 की खुराक मिल जाए तो वे खतरे से मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, निमोनिया की गंभीर अवस्थाओं में भी लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर कारगर होती, बशर्ते रोग का प्रकोप दाहिने फेफड़े में हो और यकृत के रोग भी उपस्थित हों।